नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो 2 सितंबर शनिवार का दिन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? आज की इस वीडियो में आपको आने वाले 24 घंटों का संपूर्ण राशिफल बताने वाले हैं। दोस्तों, आपके दुश्मनों का अंतिम संस्कार होने वाला है। जिसने आपको सताया है, स्वयं शनिदेव उसका हिसाब किताब करने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां लौट कर आने वाली है। बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया एक एक रुपये के लिए तरसना। अब आपके खुशियों के दिन आ चुके हैं। वीडियो बहुत ही शानदार हो रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज कुछ ऐसे खास उपाय आपको बताए हैं जिसको करके आप अपने आने वाले 24 घंटों को पूरी जिंदगी भर यादगार बना सकते हैं। तो अंत तक देखते रहें, एक एक बात को अच्छे से समझें। और सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त और शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आज का अगर पंचांग देखें तो शनिवार का दिन है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा है, उसके बाद रेवती नक्षत्र लगेगा। चंद्रमा दोस्तों मीन राशि में दिन रात संचार करेंगे, जिसके चलते आपके जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों, आज का जो दिन है सामान्यतः आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। खास करके अनुभवी और सकारात्मक लोगों के साथ आज आपके संबंध स्थापित होंगे। दोस्तों, आज आप विपरीत परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढने की क्षमता रखेंगे। आय के साधनों में आपकी वृद्धि होगी, यानी कि अब आपकी जो कमाई है बढ़ने वाली है। दोस्तों, आप अपनी कमाई एक नहीं बल्कि कई जगह से कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। संतान के भविष्य को लेकर भी दोस्तों थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन यह जो चिंता है आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि कभी कभी हम कुछ चिंता करते हैं तो कोई अच्छा कदम उठाते हैं, और जब वो कदम उठता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं दोस्तों, किसी कारणवश अगर आज आपके जीवन में तनाव आए तो दोस्तों गुस्सा ना करें और दिमाग पर टेंशन ना लें। जितना हो सके फ्री रहकर काम करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गुस्सा करना और आवेश पर काबू नहीं करना दोस्तों आपको हमेशा दुख देता आया है। बार बार बताने की जरूरत आपको नहीं है। दोस्तों, व्यवसाय में यह जो समय है फायदेमंद स्थितियां प्रदान कर रहा है। पिछले कुछ समय में जो परिवर्तन आपने किए हैं उसका अच्छा परिणाम मिलने वाला है आपको। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व भी बना रहेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत करोगे तो और अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। वहीं ऑफिस का जो माहौल है सुखद रहेगा। ऑफिस का माहौल बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे उससे पहले एक छोटी सी कमेंट आई है दोस्तों, वो पढ़ लेते हैं। पहला सवाल आया है शांति प्रदान। देखिए, इनका नाम नहीं है लेकिन इन्होंने सवाल किया है। देखिए, हम आपसे बस यही कहेंगे कि अगर आप सवाल करते हो तो अपना नाम जरूर लिखिए। लेकिन दोस्तों, सवाल पढ़ते हैं कि गुरुजी मेरी तनख्वाह करीब इनकी तनख्वाह करीब 45,000 रुपए है, 45,000 रुपीज। तो गुरुजी, मेरी तनख्वाह इतनी होने के बावजूद भी मुझे 1 रुपया महीने के एंड तक नहीं बचता है। ऊपर से कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ जाता है। मेरे खर्चे बहुत है, पैसा टिकता नहीं है। पैसा कब आता है और कहाँ चले जाता है कुछ कह नहीं सकते। देखिए, पैसा नहीं रुक रहा है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अंकुश लगाने की कोशिश लाख करी होगी, लेकिन अगर सफल नहीं हो पा रहे हो तो यह उपाय कर लो। जो अपने पैसों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, जो अपने खर्चे पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, साथ ही साथ
जिनकी आमदनी से भी ज्यादा खर्चा है वो ये उपाय कर लिए। देखिए, भगवान शिव जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने, भगवान शिव जी की तस्वीर या फिर मूर्ति या फिर चित्र के सामने लौंग का एक जोड़ा और थोड़ा सा कपूर रख दे। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। जाप करने के बाद अपनी हथेली पर लौंग और कपूर दोनों को लेकर मुट्ठी में बंद कर लेना है और अपनी सारी समस्या भोलेनाथ जी को सुना देनी है। उसके बाद लौंग और कपूर को शिवलिंग के स्पर्श करवाकर उनको जला देना है। आपकी जो समस्या है, जो धन खर्चा हो रहा है, तुरंत दोस्तों आपकी समस्या में आपको दोस्तों इजाफा देखने को मिलेगा कि अब आपकी समस्या धीरे धीरे कम हो रही है, पैसा बचना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आज के दिन गलत खान पान को आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि गलत खान पान की वजह से आपका गला खराब हो सकता है। लापरवाही मत बरतना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपकी नसों में खिंचाव भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत पड़ेगी। वहीं परिवार के किसी व्यक्ति की वजह से परिवार के लोगों के बीच विवाद हो सकता है, इसकी संभावना है। दोस्तों पुरानी बातों का जिक्र ना करते हुए केवल अगर आप वर्तमान से जुड़ी हुई बातों पर ध्यान देंगे और समस्याएं सुलझाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, आपकी आदत है कि आप पुरानी बातों को बार बार दोस्तों अपने वर्तमान में याद करते हैं और उनका जिक्र करते हैं, जिससे आप बार बार परेशान होते हैं और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। देखिए, कुछ बातों को आपको भूलना पड़ेगा, तभी आप दोस्तों अपने वर्तमान में खुश रह पाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्रोध की वजह से किसी को हानि भी हो सकती है, इसलिए क्रोध ना करें, इस बात का ध्यान रखना। देखिए, क्रोध मात्र कुछ मिनट कुछ सेकंड के लिए आता है और बहुत कुछ गलत कर देता है दोस्तों, कभी कभी जिंदगी तक खत्म कर देता है। देखिए, इसलिए क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। कारोबार में किसी नए काम को लेकर भ्रमित ना हो दोस्तों, मनोयोग से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, निश्चित ही आप सफल रहेंगे। लेकिन किसी भी पेपर वगैरह पर अगर आज हस्ताक्षर कर रहे हो तो दोस्तों जांच कर लीजिएगा एक बार कि क्या वो अच्छा है या नहीं है, कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा कोई मेरे साथ। दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी, प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। परिवार के लोग दोस्तों हामी भर सकते हैं आपके रिश्तों के लिए। देखिए, एक सवाल आया है, पहला बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि सुमित जी अग्रवाल हमें कहते हैं कि गुरुजी, मेरी पत्नी आज से करीब 6 साल पहले मुझे छोड़कर किसी तीसरे के साथ चली गई है, क्या वह वापस आएगी भी या नहीं, मुझे उपाय बताइए। मैं आज तक उसकी राह देख रहा हूँ और मेरी जिंदगी में कई सारी परेशानियां आ रही है, उपाय बताइए। देखिए, कुछ चीजों को दोस्तों एक्सेप्ट कर लेना, कुछ चीज़ों को दोस्तों स्वीकार कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ों में हम ज्योतिष विद्या को भी नहीं ला सकते। देखिए, पता है कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, तो अब उसको होने दीजिए, अब उसको होने दीजिए और अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर उस चीज को लेकर आप रोते रहोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, ऐसे में आप मूर्ख कहलाओगे। इसलिए जो जा चुका है उसे जाने दीजिए, आगे बहुत बढ़िया राह है आपके लिए, तो उस राह पर चलिए, आपको भी कई सारे दोस्तों साथी मिल जाएंगे उस राह पर। इसलिए भगवान जो भी करता है सोच समझ कर करता है। अगर वो उनके जीवन में खुश है तो फिर आपको उनको परेशान नहीं करना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर उपाय हम बताने में बता भी दें, कुछ किसी और के पास जाओगे तो वो ये भी बोल देगा कि हाँ वो आपकी पत्नी गई है, तो वो वापस भी आ जाएगी, आपको तंत्र मंत्र बता देंगे, जादू टोने का सहारा बता देंगे, आपसे पैसा निकलवा लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें गलत होती है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्वीकार कर लेने में ही बेहतर होती है। आपका भी जीवन है, आपको आगे बढ़ना है, उस जीवन में आपको बहुत कुछ करना है। रही बात कुछ परेशानियां चल रही है, तो उन परेशानियों के लिए आपको बाबा खाटू श्याम जी की शरण में चले जाना है। उनकी भक्ति करिए, उनके भजन सुनिए, 11 को मंदिर जाइए, घर में ज्योत जलाइए, खाटू श्याम जी खूब कृपा करेंगे।
जीवन में दुख दर्द का नामो निशान मिटा देंगे। बस एक बार जाके आइए, कहीं भी आसपास के मंदिर चले जाना, अगर दूर रिंगस के पास में जो खाटू मंदिर है वहाँ नहीं जा पाओ तो सच्चे मन से याद कर लेना। कहीं भी भजन संध्या हो रही हो आपके आसपास तो वहाँ चले जाना, भजनों में मंत्र मुग्ध हो जाना, अपनी समस्याओं को उनको सौंप देना और फ्री हो जाना। ये खाटू वाले, आज से मेरी समस्या मैं तुझे सौंपता हूँ, अब तो मैं चला जीवन में मौज करने, बाकी तू देख लेना। देखिए समझ जाइएगा उसी समय कि हाँ भैया कोई भी परेशानी आनी नहीं है, वो संभाल लेगा। हे खाटू वाला, बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपने बातें बहुत अच्छी लगी, अब जो बताए वो ध्यान से सुने। दोस्तों झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इसलिए कभी भी झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, बहाने मत बनाओ, क्योंकि यह चीजें थोड़े से पल के लिए भले ही आपको खुशियां दे, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पेट में गया हुआ विष केवल एक बार मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई सारे संबंधों को मार देता है। लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दुख भोगने वाला आगे जाकर सुखी हो सकता है। आज आप दुख भोग रहे हो तो आगे जाकर आप सुखी हो जाओगे, लेकिन अगर आज आप किसी को दुख दे रहे हो तो आगे जाकर आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी किसी को दुख मत दीजिए। 24 घंटे दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। यह 24 घंटे बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेंगे, क्योंकि सितारे ही कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं दोस्तों। इस दौरान आपको सुखद समाचार मिल सकता है, कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई ऐसा समाचार आपको मिल सकता है जिससे दोस्तों आप अपने जीवन के सारे दुखों को भूल जाएंगे कुछ समय के लिए। आपको अपने मन चाहे परिणाम की प्राप्ति भी हो सकती है। जिस चीज का दोस्तों आप इंतजार कर रहे थे या जिस चीज के लिए आप कब से मेहनत किए जा रहे थे, उस चीज का परिणाम दोस्तों बहुत अच्छा आने वाला है। वहीं यह जो अवधि है उसमें आप काफी उत्साहित और ऊर्जावान रहेंगे। माता पिता के साथ आपका जो रिश्ता है और भी मजबूत होगा, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में आपको उनका पूरा सहयोग मिलने वाला है दोस्तों। पैसों के मामलों में समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भले ही रहेगा, लेकिन अगर आप बचत पर अधिक ध्यान देंगे, अपने खर्चों पर थोड़ी सी कटौती करेंगे तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आपको उधार लेना पड़ जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो, इसलिए उधार लेने से आपको बचने की सलाह देते हैं। नौकरी करने वाले इस दौरान आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि इस समय अगर आपने परिश्रम कर लिया आज के दिन तो दोस्तों जल्द ही आपको तरक्की मिल सकती है। आप पर भले ही जिम्मेदारियां ज्यादा हो, घरेलू जिम्मेदारियां भी आप पर अगर बहुत है, तो भी दोस्तों आपको विचलित नहीं होना है। आप इन सभी चीजों को आसानी से कर लेंगे, बस आपको दोस्तों नकारात्मक नहीं होना है। दोस्तों जीवन साथी के बर्ताव में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपका जीवन साथी आपके दुख को समझेगा, साथ ही आपकी तकलीफ में आपका साथ देने वाला है। यह जो समय है आपके प्रिय के लिए भी आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी चल रही है, किसी बीमारी का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो दोस्तों अब हो जाइए सावधान। आपको इन चीजों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि यह समय दोस्तों स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा नरम गरम दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको दोस्तों अपने स्वास्थ्य पे लापरवाही नहीं करनी है। कुछ भी हो तो तुरंत दोस्तों आपको अपने इन सभी चीजों में चिकित्सक की सलाह यानी कि डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना चाहिए। यह सप्ताह भले ही दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा रहे,
लेकिन आपको अपनी मेहनत से अच्छे परिणाम आपको मिल ही जाएंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लंबे समय से पैसों से जुड़ी समस्या चल रही है तो यह अवधि में आपको परेशानी हो सकती है और परेशानी का अंत भी इसी अवधि में होगा। यानी कि आज ही के दिन थोड़ी सी परेशानियां भी आएगी और आज ही परेशानियों का अंत भी होगा। आपकी आमदनी बढ़ने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां थोड़ी सी तनावपूर्ण रहेगी दोस्तों। यदि आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं, अपने घर परिवार में किसी बात से आप सहमत नहीं हैं, तो दोस्तों ध्यान से शांति से अपना पक्ष रखने की कोशिश करें। क्रोध करना, अहंकार करना आपके रिश्तों में कड़वाहट लेके आएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस दौरान आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। ज्यादा तनाव लेने से बचें। ज्यादा दोस्तों आपको किसी की भी चिंता नहीं करनी है, वरना आपका यह जो बीमारी है और ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। वहीं ध्यान से सुनिए दोस्तों, छोटी छोटी दिक्कतें मनोबल तोड़ देती है। छोटी छोटी परेशानियां दोस्तों अपने आप को हिला के रख देती है, परंतु मजबूत इंसान किसी भी बड़ी परेशानी से भी हिलता नहीं है, ना ही अपने लक्ष्य से भटकता है। आपको भी दोस्तों लक्ष्य से भटकना नहीं है। कोई बड़ी परेशानी नहीं है, छोटी छोटी अगर कुछ परेशानी आती भी है तो आप उनका आसानी से सामना कर ही लेंगे। अगर दोस्तों आप अविवाहित है तो आपके विवाह का योग बन रहा है दोस्तों। इस दौरान आपके लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। आपकी राशि के शादीशुदा जातकों के लिए भी समय बहुत सुखद रहेगा। नए नए दोस्तों मोमेंट आपको मिलेंगे। शादी अविवाहितों के लिए तो समय बहुत ही बढ़िया है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, घर परिवार के लोग मान नहीं रहे हैं, या घर के लोगों को आप मनाना चाहते हैं, या अपने साथी को आप विवाह के लिए मनाना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है। आपका साथी भी ना नहीं करेगा और साथ ही घर परिवार के लोग भी अवश्य मान जाएंगे। श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर सभी काम की शुरुआत करिएगा। बोलिए राधे राधे। आपको दोस्तों अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। पैसों से जुड़ी समस्या का समाधान भी होगा और आपको कोई बड़ी चिंता से भी मुक्ति मिल सकती है दोस्तों अगर आप कहीं बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं और अगर आपके मार्ग में कोई रुकावट आ रही है तो इस सप्ताह में आपकी यह परेशानियां दूर होगी। साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों के लिए यह 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। 7 दिन 24 घंटों में भी आपका जो समय है बहुत ही ज्यादा कीमती रहेगा। अगर आप घर में खुशी ही खुशी चाहते हैं या पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत चाहते हैं तो माता लक्ष्मी का वास रहे तो आपको एक चीज रोज करना है दोस्तों। ध्यान से एक चीज का गौर करना है। आपकी बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखना है। आपको बाल्टी में पानी भरा रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी ग्रह कलेश उत्पन्न नहीं होता है। अगर पानी खाली रखना है, अगर बाल्टी में आपको खाली पानी रखना है यानी कि पानी नहीं भरना है तो आप बाल्टी को उल्टा कर रख सकते हैं। अगर सीधी पड़ी है तो उसमें पानी भर कर ही रखें। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। बोलिए राधे राधे। जय लक्ष्मी माता।